हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ऑनलाइन सेलिंग में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो है अकाउंट सस्पेंशन। आज मैं सिर्फ अकाउंट सस्पेंशन के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और सडनली आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो इससे बड़े दुख की बात और कुछ हो नहीं सकती है। अकाउंट सस्पेंड होने से सीधा असर आपकी इनकम पे पड़ता है। आपकी इनकम स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है और आप डिप्रेस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि अकाउंट सस्पेंशन क्यों होता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, अकाउंट सस्पेंशन होने के मेजरली सिर्फ दो रीज़न होते हैं। सिर्फ दो रीज़न अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी मार्केट प्लेस किसी भी सेलर का अकाउंट सस्पेंड नहीं करना चाहता है, क्योंकि मार्केट प्लेस सेलर से ही पैसे अर्न करता है। अगर वो किसी भी सेलर को ब्लॉक या सस्पेंड करता है तो उसका डायरेक्ट असर उसके इनकम पे भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप महीने के 5 लाख रुपए की सेल करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 20% का कमीशन आप देते हैं, तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपया। अगर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो 1 लाख रुपया जो मार्केट प्लेस आपसे कमा रहा था, आपसे अर्न कर रहा था, वो स्टॉप हो जाएगा। कोई भी मार्केट प्लेस अपने सेलर्स को ब्लॉक या सस्पेंड करना नहीं चाहता है। अगर आप छोटी मोटी गलती करते हैं, अगर आपसे कोई छोटा मोटा गलती होता है तो एक बार में आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन जहां आप उस गलती को रिपीट करने लग जाते हैं तो मजबूरन मार्केट प्लेस को आपका अकाउंट सस्पेंड करना पड़ जाता है। तो आइए जानते हैं उन दो मेन रीजंस के बारे में जिससे कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। उसमें पहला रीज़न है पॉलिसी वायलेशन और दूसरा रीज़न है फ्रॉड एक्टिविटी। बस यही दो कारण हैं जिसकी वजह से अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं, उनके पॉलिसीज़ फॉलो नहीं करते हैं या फिर कोई फ्रॉड एक्टिविटी करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि पॉलिसी वायलेशन क्या होता है और फ्रॉड एक्टिविटी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिसी वायलेशन की। हर मार्केट प्लेस का कुछ नियम कानून, कुछ कायदा कानून होता है जो कि हर सेलर को मानना पड़ता है। अगर सेलर उस पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कुछ पॉलिसी वायलेशन करता है तो मजबूरन मार्केट प्लेस को उन सेलर्स का अकाउंट सस्पेंड करना पड़ता है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो होता है डिस्पैच ब्रीच। अगर हम लगातार अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिस्पैच नहीं करेंगे, उसको ब्रीच करेंगे, लेट डिस्पैच करेंगे, वो एक रेशियो से काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है आपका डिस्पैच ब्रीच या लेट शिपमेंट रेट, तो मार्केट प्लेसेस फिर मजबूर हो जाता है आपका अकाउंट बंद करने के लिए। दूसरा रीजन है ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट किसी ब्रांड का सेल कर रहे हैं बट आपके पास उसका ऑथराइजेशन लेटर या फिर बिल, इनवॉइस नहीं है, फिर भी आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट लगता है। अगर उसका राइट ओनर आपके लिस्टिंग्स पे कंप्लेन कर दे कि भाई ये ब्रांड का ओनर मैं हूँ और ये सेलर इलीगली इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जनरली ये नए सेलर्स करते हैं कि उनके पास कोई खुद का ब्रांड होता नहीं है, लेकिन वो सेल करने की जल्दीबाजी में मार्केट प्लेसेस पर आते हैं और किसी अन्य सेलर, किसी अदर सेलर के लिस्टिंग्स में घुस जाते हैं। सिर्फ वहाँ पे अपने प्राइस डालते हैं, उनकी कोई मेहनत नहीं होती, सारी मेहनत उस सेलर की होती है जिसने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है। बस जो नए सेलर होते हैं वहाँ जाके अपने प्राइस डालते हैं और फिर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप नए सेलर भी हैं और सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप अपनी लिस्टिंग में सेल कीजिए, किसी और के लिस्टिंग में जाने की कोशिश ना कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर आपके पास ब्रांड नहीं है तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं कराना चाहते अपने ब्रांड को तो अनब्रांडेड डिक्लेयर करके आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल कीजिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सेल करना है तो अपनी लिस्टिंग में करना है, दूसरे की लिस्टिंग में बिल्कुल इंटर ना कीजिए, बहुत लॉस हो सकता है। तीसरी गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग इमेज कहीं से भी कॉपी कर लेते हैं। हमने फलाना प्रोडक्ट लाया, उसकी इमेज हमारे पास है नहीं और
हम उसको शूट नहीं करना चाहते, गूगल पे सर्च किया, इमेज मिल गई, हमने वहाँ से कॉपी किया, अपने लिस्टिंग में डाल दिया। लेकिन अगर वो इमेज कॉपीराइट हुआ, अगर वो इमेज किसी का भी कॉपीराइट हुआ, तो आप उस इमेज को यूज करने के लिए लायबल नहीं हैं। आप कोई भी इमेज कैसे भी उठा के अपने लिस्टिंग में मत डालिए। किसी ने भी अगर कंप्लेन कर दी जो उसका ओनर हुआ, तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट पे लगातार कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो आप उसको इमीडिएट स्टॉप कर दीजिए। आप ज़्यादा बेचने के चक्कर में घटिया या फिर लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को सेल ना कीजिए। अगर लगातार कंप्लेंट्स आती रहेंगी तो भी उस बेसिस पे आपका अकाउंट बंद हो सकता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोर देन वन अकाउंट भी एक रीज़न होता है। कई मार्केट प्लेसेस पे ये रूल है कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके दोनों अकाउंट बंद हो जाएंगे। तो आप ईमानदारी से ऑनेस्टली एक अकाउंट को ऑपरेट कीजिए, उस पर ध्यान से काम कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। एक से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट करके आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें मैंने डिस्कस की, ये थी पॉलिसी वायलेशन को लेकर के। मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। पॉलिसी वायलेशन में सबसे पहला होता है डिस्पैच ब्रीच करना, दूसरा होता है ब्रांडिंग इन्फ्रिंगमेंट, तीसरा होता है इमेज का कॉपीराइट, चौथा होता है प्रोडक्ट क्वालिटी, और पांचवा होता है एक से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट करना। तो ये सारी गलतियों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा और आप हैप्पीली सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है फ्रॉड एक्टिविटी। फ्रॉड एक्टिविटी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई मार्केट प्लेस बर्दाश्त नहीं करेगा। आप चाहे कितने अच्छे सेलर हैं, आप करोड़ों का उसको कमीशन देते हैं, लेकिन अगर आप फ्रॉड एक्टिविटी करते हैं वो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत सिस्टम से बाहर करेगा। अब भाई फ्रॉड एक्टिविटी होता क्या है? फ्रॉड एक्टिविटी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेजरली जो होता है वो होता है सबसे नंबर 1 कि आप गलत तरीके से क्लेम ले रहे हैं। ज़्यादातर सेलर करते हैं, क्या करते हैं भाई, कस्टमर रिटर्न आया, माल सही भी है, फिर भी क्लेम डाल रहे हैं। अब भाई कहीं से भी अगर कुछ पकड़ में आ गया, आजकल सारे लोग विजिलेंट हो गए हैं, अगर कहीं से भी पकड़ में आ गया कि ये सेलर गलत तरीके से क्लेम प्रोसेस करवा रहा है, तो अकाउंट का बंद होना कोई भी नहीं रोक सकता है। गलत SPF क्लेम ना करें, ईमानदारी से काम करें। दूसरा, आप किसी कस्टमर को डाइवर्ट कर रहे हैं किसी और मार्केट प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अमेज़ोन का कस्टमर है और आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे किसी भी कारण से, या फिर अपने ही ओन वेबसाइट पे, तो वो भी एक फ्रॉड एक्टिविटी माना जाता है। तो ऐसा ना करें। जो कस्टमर जहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ से करने दीजिए, वहाँ से ऑर्डर आप डिस्पैच करते रहिए। इस तरह के गलत काम ना कीजिए। तो अगर आप ये 2 चीज़ ध्यान रखते हैं, पॉलिसी वायलेशन, फ्रॉड एक्टिविटी। पॉलिसी वायलेशन में मैंने 5 चीज़ें बताई और फ्रॉड एक्टिविटी में 2 चीज़ें बताई। अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रख के अपना बिजनेस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा और आप अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी सेलिंग। बाय बाय।